ललित स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस मॉडल पेपर को शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, रेड क्लिप रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। फ्रांस एवं जर्मनी के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है मैगिनोट रेखा। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, हरियाणा के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अपनी सीमा साझा करता है। प्रश्न नंबर 3, मशहूर भारतीय मठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, घूम मठ जम्मू कश्मीर दिया गया है, जो कि गलत है। घूम मठ दोस्तों पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। जबकि कीमठ हिमाचल प्रदेश, रूमटेक सिक्किम राज्य में स्थित है। तवांग मठ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 4, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसको लागू किया गया था वर्ष 1972 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हम सभी जानते हैं 14 सितंबर को। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 6, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 7, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, जंगल बुक। जबकि आर के नारायण द्वारा स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडी डेज, द गाइड इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। प्रश्न नंबर 9, इस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, राज्यसभा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में से कौन उत्पादक के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत या निजी स्वामित्व रखती है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 11, जीएसटी क्या है? तो यह दोस्तों एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी लागू हुई थी भारत में, हम सभी जानते हैं 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी को भारत में किस संशोधन के द्वारा लाया गया था? तो वह संशोधन था 101वां। कौन सा बोला? 101वां। प्रश्न नंबर 12, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। सिडबी की स्थापना हुई थी वर्ष 1990 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट। प्रश्न नंबर 13, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, प्राकृतिक गैस पर आधारित है। प्रश्न नंबर 14, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में पंचवर्षीय योजना दी गई है और सूची सेकंड में प्रयुक्त विकास मॉडल दिया गया है। तो यहाँ पर हमें दोस्तों इसका सही से मिलान करना है।
प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये हम सभी जानते हैं, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। एक का 2 आएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये आधारित थी महालनोबिस मॉडल पर। बी का 4 आएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। सी का 1 आएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। डी का 3 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर हुआ ऑप्शन बी 2, 4, 1, 3। पहली दो पंचवर्षीय मॉडल तो सभी जानते हैं कि किस मॉडल पर आधारित थी, तो आपको याद रखना है तीसरी पंचवर्षीय एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 15, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है अवतल लेंस का। जबकि दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। किस रक्त समूह को स्रवग्राही कहा जाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है ए बी पॉजिटिव को स्रवग्राही कहा जाता है, जबकि ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव को दोस्तों स्रवदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्रवदाता। प्रश्न नंबर 17, स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर भी इस प्रश्न का मिलान करना है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। फर्स्ट का बी आएगा। कोशिका की रसोई कहा जाता है प्लास्टिड को। सेकंड का ए आएगा। कोशिका की आत्मथैली कहा जाता है लाइसोसोम को। थर्ड का डी आएगा। कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है न्यूक्लियस को। फोर्थ का सी आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी। फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का सी। प्रश्न नंबर 18, विस्कोस फाइबर रिक्त स्थान फिल करना है से प्राप्त किया जाता है। बताना है कि यह किससे प्राप्त किया जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है सेलुलोज से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है नाइट्रस ऑक्साइड को, अर्थात N2O को। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 301 के तहत एक अधिकार है? इसको कहा गया है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रत्येक स्मारक या स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक वस्तु की रक्षा करने के लिए राज्य को दायित्व प्रदान किया गया है? हमें बताना है किस अनुच्छेद में ऐतिहासिक वस्तु की रक्षा करने के लिए राज्य को दायित्व प्रदान किया गया है? 49। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो यह अधिकार है भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 23, किस आयोग ने अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद को, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया? तो यहाँ पर हमें उस आयोग का नाम बताना है जिसने इसकी स्थापना का समर्थन किया था। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 24, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगर पालिकाएं जोड़ा था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है
74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा दोस्तों नगर पालिकाओं को भारतीय संविधान के भाग 9 क में रखा गया है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले में मुकदमे की पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? यह अध्यक्षता की थी भूलाभाई देसाई ने। किसने की थी? भूलाभाई देसाई ने। प्रश्न नंबर 26, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। चंपारण आंदोलन हुआ था वर्ष 1917 ईस्वी में। अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था फरवरी मार्च 1918 ईस्वी में। खेड़ा आंदोलन हुआ था मार्च 1918 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। प्रश्न का राइट उत्तर हुआ ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4। प्रश्न नंबर 27 देखिए, किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, सी राजगोपालाचारी ने CR सूत्र दिया था। इन्हीं के नाम से यह रिलेट है। प्रश्न नंबर 28, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो यह सरकार बनी थी अफगानिस्तान में। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 29, 1793 ईस्वी में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसको शुरू किया था कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। और कब किया था? 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, त्रिपिटक रिक्त स्थान फिल करना है कि पवित्र पुस्तकें हैं? त्रिपिटक दोस्तों बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से किसने 1877 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था। प्रश्न नंबर 32, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो यह की थी गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, अफगानों ने मराठों को हराया था पानीपत के तीसरे युद्ध में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 34, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किन शहरों को जोड़ती है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, लेनिनग्राड तथा व्लादिवोस्टोक को यह जोड़ती है। प्रश्न नंबर 35, राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में है। जबकि गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है गुजरात में। रणभोर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है राजस्थान में। साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरल राज्य में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, स्वेज नहर किसको मिलाती है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, लाल सागर व भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। प्रश्न नंबर 37, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, उड़ीसा राज्य में।
प्रश्न नंबर 38, किस स्थान पर मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, प्रधान माध्यम रेखा मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। प्रश्न नंबर 39, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, 1905 में बंगाल के विभाजन से स्वदेशी आंदोलन का संबंध है। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ देश, दूसरी तरफ दोस्तों, यहाँ पर राजधानी दी गई है। जॉर्जिया देश की राजधानी है तिबिलिसी, ए का 3। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, सी का 1। घाना की राजधानी है अकरा, सी का 2। यमन की राजधानी है सना, डी का 4। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, 3, 1, 2, 4। प्रश्न नंबर 46, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अभिराम का यहाँ पर स्थिति दिया गया है जो कि गलत है। अभिराम का होता है मोहक, अविराम का होता है लगातार, जबकि अन्य तीनों ऑप्शन सही हैं। अतियुक्ति शब्द में संधि है यण संधि। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आंख का पर्यायवाची है, तो आंख का पर्यायवाची होता है लोचन। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 49, निष्कलुष का विलोम शब्द है, इसका विलोम शब्द होता है कलुष। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 50 देखिए, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है, इसका अर्थ है बहुत गुस्सा होना। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। यहाँ से करंट के प्रश्न शुरू हो गए हैं। सितंबर 2023 में 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 62, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है इंद्रजाल। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 63, सितंबर 2023 में किसे नेस्कॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, राजेश नाबियार को। प्रश्न नंबर 64, T20 स्ट्रीट क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, चेन्नई शहर में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाया जा रहा है? इसको बनाया जा रहा है वाराणसी शहर में। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 66, मई 2023 में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह बना है अपना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 67, उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी किस शहर में खोली जाएगी? तो यह खोली जाएगी गोरखपुर शहर में। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया युद्धपोत महेंद्रगिरी किस शिल्पयार्ड द्वारा निर्मित किया गया है? मजगांव डोक शिल्प बिल्डर्स लिमिटेड ने इसको निर्मित किया है। प्रश्न नंबर 69, अगस्त 2023 में किस राज्य में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, कर्नाटक राज्य में। चंद्रयान-3 मिशन का विक्रम लैंडर जिस पॉइंट सतह पर लैंड हुआ था उसका नाम क्या रखा गया है? सभी जानते हैं, ऑप्शन सी राइट उत्तर है, शिव शक्ति पॉइंट। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट तैयारी आपको कराई जाती है और अच्छे प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।